और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सब जनता को जगाया और घर घर पौवा हटाया और जनता के अंदर पावर भरकर मोदी योगी को गद्दी पर बैठाया। तय कर लो, हाथ उठा के बोलो, हमें पौवा चाहिए कि पावा? थोड़ा तेज बोलो, पौवा चाहिए कि पावा? क्या क्या भाई, तेज बोलो क्या? अरे भाई फूलन देवी बाटिन बोलते है ना, बाटिन क्या चाहिए हो तोरे घरे, पौवा बटे कि पावा रहा है? तुम हाथ उठा बोलो, पौवा चाहिए कि पावा? क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कमल में पावर है कि नहीं है? मोदी में है कि नहीं है? योगी में है कि नहीं है? आपके मंत्री में है कि नहीं है? आपके वोट में पावर है कि नहीं है? और साइकिल में पावर बा का हो, हथवा ऐसा हिलावा ना, पूरा हाथ हिलावा ऐसा। कांग्रेस में पावर है क्या? है क्या? अरे पूरा हाथ हिलाओ तो मानते हैं, ये पूरा हाथ हिलाओ, जाना तक भिड़ेंगे खैले वाला सब जने, पूरा हाथ हिलाओ। साइकिल में पावर है क्या? बोलो भाई क्या है क्या? हाथी में पावर है क्या? पंजा में पावर है क्या? है क्या? क्या उनके वोट मिलेगा? बोलो उनको गांव में घुसने देना है? ये कहो पावर हो ना है बा तो करे समझ के जाई हो, इसीलिए सब खत्म हो रहा धीरे धीरे। मैं इतना मत कहूँगा, कोई अधिकारी कर्मचारी कमल के अलावा हाथी साइकिल पंजा का नहीं सुने वाला। यही दरोगा जी खड़े हैं, यहाँ सिपाही खड़े हैं। जब सपा की सरकार होती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब हमारी बिरादरी जाती थी थाने पर तो केवटा मल्लावा बिंदुआ कश्यप कहरा रेटे कह के 5 डंडा बजा के उन्हें बंद कर दिया जाता था। कोई माई बाप उनका नहीं हुआ करता था। ये राजभर है तेली बढ़े लोहार कहार, उनको अपशब्द बोला जाता था। लेकिन धन्य हो आपके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी योगी जी को गद्दी बैठाया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या दिल्ली में आपकी सरकार बनेगी तो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण आप 4% घटाओगे? और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी से भी पूछिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस का सहयोग कर रही है कि समाजवादी पार्टी चाहती है क्या कि पिछड़ों का और दलितों का आरक्षण काटा जाए? इसका फैसला उनको करना मित्रों, जनता को करना है। इस देश में भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों का आरक्षण कभी जीते जी कभी कटने नहीं देगी। ये मोदी जी ने खुद अपने स्पष्ट भाषण में कहा है। और बनवाना है, ये मोदी की गारंटी है। जिसका मकान बाकी है, जिसका शौचालय बाकी है, जिसका पेंशन बाकी है, ये 100% इस समस्या का समाधान करने के लिए मोदी जी ने विकल्प रखा है। वो 2 साल के भीतर मोदी जी ने कहा है कि 2 साल के भीतर 3 करोड़ घर बनाएंगे और जितनी भी आवश्यकता उसको हम पूर्ण करेंगे। लेकिन मित्रों, कहीं ना कहीं इस देश का सबसे बड़ा कैंसर भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार के आधार पर 60 साल तक जिसने राज किया, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि 100 रुपया दिल्ली से चलता है और 15 रुपया आपके पास पहुंचता नहीं। उस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी ने पहले जन धन खाता खुलवाया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने सीधे भेजा है और गरीबों के खाते में पहुंचा है। 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तब आज मकान दिख रहा, शौचालय दिख रहा, सड़क दिख रहा, बिजली दिख रहा। ये भ्रष्टाचारी फिर आपके बीच में है, ये भ्रष्टाचारी फिर आपके बीच में है, फिर आपको गुमराह करने की बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको सचेत रहना है, क्योंकि उनकी आदत छूटी नहीं है। विधायक जी भी बताएं, उनके एक सांसद के घर से 300 करोड़ रुपया नकद निकल रहा है। एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से 37 करोड़ निकल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। फैसला आपको करना मित्रों। आज कहते हैं कि संविधान खतरे में है, मैं कहता हूं ये लौट के आ गए तो राम मंदिर खतरे में पड़ेगा और सनातन भी खतरे में पड़ेगा। सब जनता को पता है कि महाराजगंज मुख्यालय को जोड़ने के लिए घुगली वाया महाराजगंज फरिंदा की लाइन स्वीकृत हो गई है। 600 करोड़ रुपया जनता को मुआवजा भी सरकार दे चुकी है। लेकिन आज भी जनता को गुमराह करने का काम करते हैं कि हम आएंगे तो रेलवे लाइन लेकर जाएंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, क्योंकि दिल्ली में तो आएंगे तो मोदी ही आएंगे मित्रों, दूसरा कोई नहीं आएगा। आज महाराजगंज में मेडिकल कॉलेज नहीं थी। महाराजगंज के लोगों को कहीं ना कहीं गोरखपुर लखनऊ पे जाना पड़ता था दवा कराने के लिए। आज महाराजगंज के नौजवानों को पासपोर्ट के लिए गोरखपुर का चक्कर लगाना पड़ता था। आज पोस्ट ऑफिस ही खुल गया। महाराजगंज के हेड पोस्ट ऑफिस नहीं था, गोरखपुर जाना पड़ता था, पोस्ट ऑफिस खुल गया। आज ऑडिटोरियम बनने जा रहा है, आपका स्टेडियम रिन्यूएट हो रहा है, आईसीपी खोल करके पूरे अंतरराष्ट्रीय मंच पे इसको जोड़ने का काम हम सब ने किया है। अभी आज
ताजा खबर मेरे पास आया है कि जो हम लोग ASI में राम ग्राम का डिमांड किए थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसकी स्वीकृति दे दी है। अब जल्दी खुदाई होगा और कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे महाराजगंज दर्ज होगा मित्रों। लेकिन मेरा कहना मित्रों, जहां तक मेरा सवाल है, मैं 33 साल में लोगों का बनाने का काम किया होगा, किसी का बिगाड़ने का काम नहीं किया है। लोगों को छुड़वाने का काम किया होगा, किसी को बंद कराने का काम नहीं किया होगा। भ्रष्टाचार का आरोप विरोधी मेरे ऊपर नहीं लगा सकता है, न मेरे ऊपर लगा सकता है, न मेरे नेता के ऊपर लगा सकता है। लेकिन मित्रों, ये लोकसभा का चुनाव है। मैं केवल कहूंगा कि थोड़ा सा आप चिंतन करिएगा। आज बहुत से लोग आपके बीच में भरमाने आएंगे और भरमा भी रहे हैं, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन कभी इस जात के नाम पर, कभी धर्म के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे इस देश में वोट पड़ता रहा है। लेकिन 2014 के बाद अगर देखें कि 60 साल से इस देश के गरीबों का दुर्भाग्य था कि जो बेसिक जरूरत की उनकी चीजें होती थी वो भी उनके पास नहीं था। लेकिन एक गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है तो गरीबों को दर्द को जानता है। गरीब को क्या चाहिए? कम से कम एक मकान होना चाहिए, मकान में शौचालय होना चाहिए, बिजली का कनेक्शन होना चाहिए, गैस का कनेक्शन होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए। गरीब आदमी है तो राशन मिलना चाहिए, बीमार पड़ जाए तो दवा की व्यवस्था होनी चाहिए, और गरीब आदमी है तो सहायता रूप में 6000 का किसान सम्मान निधि हमारी गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं।